अब हम आर्टिकल 11 के अंतर्गत पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। क्या पढ़ेंगे? नागरिकता अधिनियम 1955। या किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 11, आर्टिकल 11, जिसमें है कि संसद क्या कर सकती है? नागरिकता के बारे में क्या कर सकती है? नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। तो इसमें क्या है? कई पॉइंट हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या है? कई पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है? जन्म द्वारा, दूसरा वंश द्वारा, तीसरा पॉइंट है पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण या प्रकृतिकरण द्वारा, पांचवा क्षेत्र अर्जन द्वारा। पीछे तो हमने पढ़ा है, पीछे जितने हमने नियम पढ़े हैं 5 से लेकर के 10 तक, वो नियम वैसे बने रहेंगे। उनकी जो भी व्यक्ति उस नियम के तहत नागरिकता प्राप्त किया होगा वो वैसे के वैसे बने रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद, यह अधिनियम बन जाने के बाद जो भी व्यक्ति क्या करेंगे? नागरिकता लेंगे, इस नियम के तहत लेंगे। तो पहला पॉइंट है जन्म द्वारा। पहला पॉइंट क्या है? जन्म द्वारा। तो जन्म द्वारा मैंने आपको बताया था कि जन्म और निवास क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें बीच में जोड़ी जाती हैं आवश्यकता अनुसार, और कुछ जो चीज़ें होती हैं आवश्यकता अनुसार, जिनकी आवश्यकता नहीं रहती, निकाल दी जाती। तो क्या है? जन्म द्वारा। तो जन्म द्वारा क्या देखते हैं हम? ध्यान से देखिए। व्यक्ति का जन्म भारत में, आपको मैंने बताया था व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। यदि व्यक्ति का जन्म भारत में ना हुआ हो तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और उसके माता पिता का भी जन्म भारत में ना हुआ हो तो उसके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो। इनमें से किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो वह व्यक्ति क्या होगा? नागरिकता का हकदार होगा, अर्थात उसे नागरिकता प्राप्त होगी। जन्म द्वारा मतलब व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, व्यक्ति का जन्म, ध्यान दीजिए। यदि व्यक्ति का जन्म भारत में ना हुआ हो तो किसका? व्यक्ति का, इनके माता पिता का जन्म, इनके माता पिता का जन्म, माता या पिता का जन्म, माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। और मान लीजिए इनका भी जन्म भारत में ना हुआ हो तो किनका जन्म? दादा और दादी का जन्म, दादा और दादी का जन्म। इनमें से कोई भी इंडिया में जन्म लिया होगा तो क्या होगा? वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अगला पॉइंट है वंश या रक्त संबंध द्वारा। वंश या रक्त संबंध द्वारा, अर्थात ब्लड रिलेशन द्वारा, ब्लड रिलेशन। यह क्या होगा? जन्म द्वारा मतलब होता है बाई बर्थ द्वारा, बाई बर्थ, बाई बर्थ द्वारा, ठीक है। उसके बाद वंश या रक्त संबंध द्वारा। तो देखते हैं हम, इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वंश या रक्त संबंध द्वारा, तो मान लीजिए कि कोई लड़का हुआ और वह विदेश में गया, पढ़ने के लिए विदेश में गया तो वहाँ पढ़ाई किया, उसके बाद वहीं जॉब भी करने लगा। जॉब भी करने लगा तो वहाँ उसको अच्छा लगा, जॉब भी करने लगा तो अच्छा लगा, तो क्या किया उसने? तो वहाँ किसी लड़की से उसका अफेयर हो गया या किसी लड़की से उसने शादी कर लिया। जॉब के दौरान, अपने कार्य के दौरान किसी लड़की से क्या हो गया? शादी कर लिया। शादी करने के बाद वो लड़की वहाँ की तो नागरिक थी ही, इसने भी यहाँ की नागरिकता, वहाँ की नागरिकता ले ली और दोनों वहाँ रहने लगे। और उनसे जो बच्चा उत्पन्न होगा, अर्थात वे दोनों कपल जिस बच्चे को जन्म देंगे वह भी भारत का नागरिक होगा। मान लीजिए वो अब इंडिया में रहना चाहता हो, इंडिया इसको अधिक हो, तो क्या होगा? वो भारत में रह सकता है, उसको नागरिकता मिलेगी। कैसे मिलेगी? वही क्या है? वंश या रक्त संबंध द्वारा। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि
जिस व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ हो, क्या हो, जिस बच्चे का जन्म, व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ हो, व्यक्ति का जन्म विदेश में हो, विदेश में हो, और क्या हो, विदेश में हो, पिता क्या हो, ध्यान दीजिए, पिता भारतीय नागरिक हो, पिता भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, नागरिक हो, पिता भारतीय नागरिक हो, तो वह व्यक्ति या बच्चा क्या होगा, पिता भारतीय नागरिक हो, तो इस कपल के द्वारा या इस पिता के द्वारा जो बच्चा जन्म लेगा वह भारत का नागरिक होगा, वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, बच्चा क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, बच्चा या बेबी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। प्रारंभ में यही नियम था, प्रारंभ में यह नियम नहीं था, पिता भारतीय नागरिक हो तभी होगा, जन्म विदेश में हुआ। मान लीजिए अब यहीं पर इसका अपोजिट दूसरा पॉइंट देखिए, पहला था, दूसरा पॉइंट देखिए कि मान लीजिए कोई लड़की अपने यहाँ से विदेश गई और वहाँ जॉब करने लगी, वहीं किसी लड़के से शादी कर लिया और वहीं विदेश में एडजस्ट हो गई, उसके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा तो वह भारत का नागरिक नहीं बन सकता था। कब नहीं बन सकता था, प्रारंभ में नहीं बन सकता था, प्रारंभ में नहीं बन सकता था, लेकिन दिसंबर 2004 में संशोधन हुआ। क्या हुआ, दिसंबर 2004 में संशोधन किया गया। क्या संशोधन हुआ कि उस लड़की के द्वारा भी, जो भारतीय लड़की है, लड़की क्या है, भारतीय है, और लड़का क्या है, विदेशी है, उसके द्वारा भी जो बच्चा जन्म लेगा वह भी भारत का नागरिक होगा। अर्थात इसमें भी देखिए, व्यक्ति का जन्म या बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो, बच्चे का जन्म विदेश में हो, विदेश में हो तो क्या हो, अब माता क्या हो, भारतीय हो, माता भारतीय हो, भारतीय हो, तो बच्चा भी क्या होगा, नागरिक होगा, बच्चा क्या होगा, नागरिक होगा, नागरिक होगा। अर्थात कुल मिलाकर के नियम यह बन गया कि जो व्यक्ति क्या हो, विदेश में पैदा हुआ हो, उसका माता या पिता दोनों में से एक भारतीय होगा, तो बच्चा क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। पहले नहीं था, पहले केवल पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए, बाद में माता हो गया। अर्थात अब माता या पिता दोनों, अर्थात माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा तो क्या होगा, बच्चा जन्म लेगा वह भारत का नागरिक बन सकता है। अर्थात भारत में उसकी रहने की इच्छा होगी तो उस नागरिकता ले सकता है। अगला पॉइंट है पंजीकरण द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन द्वारा। इस विधि में 4 पीढ़ी तक का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। कितना चाहिए, 4 पीढ़ी तक का, ध्यान दीजिए, 4 पीढ़ी तक का, 4 पीढ़ी तक का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र। और निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र कितना चाहिए, 4 पीढ़ी तक का। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र 7 वर्ष का होना चाहिए,
निवास प्रमाण पत्र कितना होना चाहिए? 7 वर्ष का, 7 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा। क्या लगेगा? चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि चरित्र प्रमाण पत्र में क्या क्या हो सकता है। चरित्र प्रमाण पत्र में नेचर का तो रहेगा ही, साथ ही आपके ऊपर ऐसा कोई केस ना हो, ऐसा कोई मुकदमा ना हो, कोर्ट द्वारा आपको ऐसी कोई सज़ा ना सुनाई गई हो। इन सब का चरित्र प्रमाण पत्र में क्या होता है? वर्णन होता है। और हमारे यहाँ विदेशियों के लिए यह नियम है कि अगर वह 5 वर्ष के अंदर, जैसे वो नागरिकता लेता है कोई विदेशी व्यक्ति, और 5 वर्ष के अंदर उसे किसी कोर्ट द्वारा 2 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष से अधिक तक की सज़ा सुना देता है, तो उसकी नागरिकता क्या होगी? रद्द कर दी जाती है। 2 वर्ष से अधिक का अगर सज़ा सुनाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। इसीलिए क्या होता है? चरित्र प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। पंजीकरण द्वारा हो गया। अब क्या करेंगे? एक यहाँ शर्त और है, 7 वर्ष का क्या निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे, लेकिन जब आवेदन देंगे, ध्यान दीजिए, आवेदन तो देना होगा, लेकिन क्या करेंगे? जब आवेदन देंगे, आवेदन देंगे तो एक निवास प्रमाण पत्र और लगाना पड़ेगा, क्योंकि 7 वर्ष का तो होता है। 7 वर्ष में ऐसा ना हो कि आप लगातार नहीं, 7 वर्ष में मान लीजिए आप साल भर यहाँ रहे, ठीक है, उसके बाद 1 महीने 2 महीने घूमने के लिए चले गए अपने वहाँ निजी निवास स्थान पे, फिर आए, फिर बीच में जाते रहे। एक शर्त और लगा दिया गया, जब आवेदन करेंगे तो 12 माह तक लगातार आप कहीं ना गए हों। क्या हो? 12 माह तक लगातार, 12 माह तक लगातार, 12 माह तक आप कंटिन्यूअस क्या हो रहे हो, तभी आपको मिलेगी। यह भी दूसरा क्या करना पड़ेगा? निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा कि 12 माह तक आप लगातार रहे हो, तभी आपका आवेदन स्वीकृत होगा, नहीं तो अस्वीकृत हो जाएगा। उसके बाद अगला और क्या हो सकता है? निष्ठा प्रमाण पत्र भी लगता है। निष्ठा प्रमाण पत्र लगता है। निष्ठा प्रमाण पत्र, निष्ठा प्रमाण पत्र क्या होता है? हम सभी जानते हैं निष्ठा प्रमाण पत्र। निष्ठा प्रमाण पत्र होता है जैसे देश के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति निष्ठा, देश के झंडे के प्रति निष्ठा, देश के सम्मान के प्रति निष्ठा, यही सब निष्ठा प्रमाण पत्र होता है। क्या होता है? देश के प्रति निष्ठा, देश के सम्मान के प्रति, देश के सम्मान, और देश का फ्लैग होता है, झंडा होता है, देश का संविधान होता है। इन सब के प्रति क्या होती है? निष्ठा प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है, लिया जाता है, अर्थात शपथ भी लेते हैं। शपथ लेते हैं कि मैं कभी भी देश के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाऊंगा, झंडे के विरुद्ध नहीं बोलूंगा, उसका सदैव सम्मान करूंगा, संविधान जो भी लिखित है उसके नियमों का यथावत पालन करूंगा, उसका विरोध नहीं करूंगा। ये सब क्या होता है? निष्ठा प्रमाण पत्र में लगता है। अर्थात शपथ प्रमाण पत्र भी, निष्ठा या शपथ कह लीजिए, शपथ दोनों लगता है, निष्ठा और शपथ दोनों। अब क्या हो गया? पंजीकरण में ध्यान दीजिए, 4 पीढ़ी तक का जन्म प्रमाण पत्र, 7 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र, आवेदन से पहले 12 माह तक लगातार निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र भी देना होगा आपको, निष्ठा और शपथ प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, तभी आपके पंजीकरण के द्वारा आपको क्या होगी? नागरिकता मिलेगी। देशीकरण या प्रकृतिकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन द्वारा, देशीकरण या प्रकृतिकरण द्वारा, इसमें देखते हैं, इसमें विशेष करके क्या होता है?
यह विधि जो है उन्हीं देशों के व्यक्ति को नागरिकता देने में लगती है जहाँ पर यह विधि लागू होती है। क्या होती है? तो देशीकरण या प्रकृतिकरण द्वारा है तो समान होता है। जैसे जो नियम इसमें हैं उसी नियम के तहत जो भी देश हमारे नागरिकों को नागरिकता देगा हम उसी को देंगे। अब पहले हम इसका नियम जान लेते हैं, उसके बाद जान लेते हैं कि अगला पॉइंट देखिए इसमें नियम क्या है। नियम वही पहले सामान्य नियम देखिए कि जन्म प्रमाण पत्र, इसमें जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि क्या है देशीकरण या प्रकृतिकरण द्वारा। इसमें क्या होता है लेकिन निवास प्रमाण पत्र लगता है। निवास प्रमाण पत्र कितना होना चाहिए? निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कितना होना चाहिए? इसमें 14 वर्ष का होना चाहिए। ध्यान दीजिए 14 वर्ष का, 14 वर्ष का होना चाहिए। और आवेदन से पूर्व, यहाँ और देखिए आवेदन से पूर्व 11 माह का, 11 वर्ष का। ध्यान दीजिए जन्म का प्रमाण पत्र तो नहीं लगे लेकिन जो निवास होगा बहुत टाइट होगा, 14 वर्ष का होना चाहिए। आवेदन से पूर्व जो यहाँ 12 माह का था वो यहाँ क्या होगा? 11 वर्ष का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और क्या होगा देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ भी लगेगा सेम कंडीशन में। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र वही जो यहाँ लगेगा। और अगला निष्ठा और शपथ यहाँ भी होगा, निष्ठा भी आपको देनी पड़ेगी और क्या होगा? शपथ भी आपको देना पड़ेगा। यही क्या होगा? जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, शेष क्या होगा? निवास भी लगेगा, निवास तगड़ा रहेगा, चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा, निष्ठा और शपथ भी रहेगा। तो ध्यान दीजिए। तो इस विधि द्वारा जो देश हमारे देश के नागरिकों को नागरिकता देते हैं, इस विधि द्वारा उनको दे देते हैं, उनके लिए जन्म का क्या करते हैं हम? प्रमाण पत्र नहीं मांगते। अगला है क्षेत्र अर्जन द्वारा। क्षेत्र अर्जन द्वारा, क्षेत्र अर्जन द्वारा ध्यान दीजिए। क्षेत्र अर्जन, जिस भी क्षेत्र को हम विजित करते हैं, जीतते हैं या खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं या द्वीप लेकर के निर्माण करते हैं तो उस क्षेत्र के नागरिकों को स्वयं नागरिकता मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सिक्किम हुआ, सिक्किम, और क्या हुआ था? गोवा, पुदुचेरी, ध्यान दीजिए ये सब क्या हुआ? जैसे सिक्किम को मैंने जब अपने अंदर लिया तो मैंने केवल यही बायोडाटा चेक किया कि कौन से नागरिक यहाँ रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है, अर्थात उनको नागरिकता मिली है या नहीं मिली है। सिक्किम ने हमारे अंदर आने से पहले जिस भी व्यक्ति को नागरिकता दिया था मैंने उसकी नागरिकता को चेक किया, उसके प्रमाण को चेक किया, उसके बाद उसको अपने यहाँ नागरिकता दे दी। जिसको उसने नहीं दिया था उसको मैंने निकाल दिया, नहीं दिया। तो क्षेत्र अर्जन में क्या होता है? इसी माध्यम से नागरिकता मिलती है।